नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजीव कुमार झा और मेरे साथ हैं विक्रम। हम लोग रिमझिम कक्षा 4 का दूसरा पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब लेकर फिर से प्रस्तुत हुए हैं। ये इस कड़ी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इस पाठ के कठिन शब्द और संक्षेप वर्णन पढ़ा था, जिसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा। तो इसके आदर्श पाठ के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चैनल अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विक्रम सर, ये स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो स्क्रीन पर है विश्व का नक्शा दिखाई दे रहा है। विश्व का नक्शा दिखाई दे रहा है, तो शायद इसी को कहते हैं जैसा सवाल वैसा जवाब। स्क्रीन पे जबकि कुछ नहीं था, मैंने फिर भी सवाल किया तो इन्होंने कोई ना कोई जवाब दिया। तो ये कहानी भी शायद इसी पर आधारित है। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, जैसा कि हमने वीडियो 1 में चर्चा की थी। ये अकबर है, ये ख्वाजा सरा है और ये बीरबल है। इन तीनों चित्रों को देख के विक्रम जी क्या कहना चाहेंगे? जी, इन तीनों चित्रों को देख के लगता है कि अकबर कह रहे हैं बीरबल से कि ख्वाजा सरा तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके कुछ सवाल हैं, तो तुम उनके सवालों का जवाब दे दो। तो देखते हैं कि क्या सवाल है ख्वाजा सरा के बीरबल के लिए, और क्या बीरबल उसका संतोषजनक उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए हम कहानी का आदर्श पाठ करते हैं। मैं विक्रम जी को आमंत्रित करता हूं। पाठ शुरू कीजिए विक्रम जी। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। इसमें एक दरबारी शब्द आया है विक्रम जी। दरबारी शब्द का क्या अर्थ होता है? दरबारी शब्द का अर्थ है दरबार में रहने वाले लोग, यानी वो लोग जो राजा के मंत्री होते हैं या राजा को सलाह देते हैं, तो उन लोगों को कहा जाता है दरबारी। जी, कोर्ट मेंबर इंग्लिश में कहते हैं, मेंबर ऑफ कोर्ट। ठीक है, आगे शुरू करते हैं विक्रम जी। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही टूटी बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में टूटी की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? हाँ, तो इसमें एक शब्द है खास दरबारी। इसका अर्थ होगा स्पेशल मेंबर, है ना। और अभिमान का अर्थ है गर्व। और बाकी शब्द हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जी विक्रम जी। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। इसमें हम बता दें कि विश्वास का अर्थ है ट्रस्ट, भरोसा। मूर्ख मतलब बेवकूफ, मुश्किल मतलब कठिन,
छक्के छूटना का क्या अर्थ है विक्रम जी? इसमें एक मुहावरा है छक्के छूटना, इसका क्या अर्थ है? छक्के छूटने का मतलब है हार जाना, हार मान लेना। अच्छा, हार मान लेना को छक्के छूटना कहते हैं। ठीक है विक्रम जी, आगे पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? हाँ, तो इसमें एक मुहावरा है, कलई खुल जाएगी। ये कलई खुलना का क्या अर्थ है विक्रम जी? कलई खुलना का मतलब होता है भेद प्रकट होना, राज सामने आना, कि कोई उनका अच्छा, सीक्रेट है वो खुलना। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। जी सर। बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो 3 प्रश्नों में से पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है ना? संसार का केंद्र, वेयर इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स? संसार का केंद्र कहाँ है? देखते हैं कि इसका जवाब बीरबल दे पाए या नहीं दे पाए। आगे बढ़ते हैं विक्रम जी। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। ठीक है, अकबर तो ने पहले पहले सवाल का जवाब दिया उन्होंने कि उन्होंने जो अपनी छड़ी थी वो दरबार में गाड़ दी। क्या सचमुच अकबर के दरबार में संसार का केंद्र था? नहीं, हम बता नहीं सकते कि संसार का केंद्र कहाँ है, तो लेकिन ऐसे सवाल का ऐसा ही जवाब होता है। अच्छा, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि संसार का केंद्र कहाँ है, और इस जैसा सवाल वैसा जवाब को चरितार्थ किया बीरबल ने। ठीक है विक्रम जी, हम आगे पढ़ते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? तो दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है, और दूसरा प्रश्न है आकाश में कितने तारे हैं। ये जानने के लिए आकाश में कितने तारे हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद है, वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी विक्रम जी। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। क्या सचमुच भेड़ों के जितने बाल थे उतने ही तारे होते हैं दुनिया में या आसमान में? भेड़ों के बालों की संख्या गिनना या आसमान के तारे गिनना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है, अनगिनत होते हैं, उनको अच्छा, गिनना तो थोड़ा मुश्किल है। तारे भी असंख्य हैं और भेड़ के बाल भी असंख्य हैं। तो फिर दूसरे सवाल में भी जैसा सवाल था वैसा ही जवाब मिला उन्हें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा सवाल क्या था। जी अब विक्रम। अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी? संसार की आबादी कितनी है? पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है, दूसरा प्रश्न था
आकाश में कितने तारे हैं, और तीसरा प्रश्न है संसार की आबादी कितनी है। देखते हैं संसार की आबादी कितनी है, इस प्रश्न का क्या जवाब दिया बीरबल ने। जी विक्रम जी। बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अर्थात इसका अर्थ है कि हम लोग एक जगह सभी लोगों को एकत्रित कर नहीं सकते, तो हम संसार की आबादी बता नहीं सकते। तो तीनों ही प्रश्नों के जवाब में ख्वाजा सरा के लिए ही एक प्रश्न बन गया कि वो उसको कैसे समझेंगे। तो शायद इसी को कहते हैं जैसा सवाल वैसा जवाब। आगे बढ़ते हैं जी विक्रम जी। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। यानी कि इस तरह के सवालों के इसी तरह के जवाब हो सकते हैं। सवाल का अर्थ होता है प्रश्न और जवाब का अर्थ होता है उत्तर। तो जैसे सवाल होंगे, जैसे प्रश्न होंगे, वैसे ही उनके उत्तर होंगे, ये बीरबल का कहना था। तो इसी के साथ इस पाठ का पठन समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है अल्फा प्लस एजुकेशन।